जय महाकाल दोस्तों। पूज्य पंडित प्रदीप मिश्रा जी के उपायों को जानने के लिए बने रहिए मेरे साथ इस वीडियो के अंत तक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। चलिए वीडियो में बढ़ते हैं आगे और जानते हैं आज का उपाय। शिव कथा कर रही है, भगवान शंकर का गुणगान कर रहा है। गौ माता का केवल थोड़ा सा अगर देसी गाय का दूध मिल जाए, रोज शिव जी को चढ़ाया जाए और उसका पान किया जाए, ना जाने कितने रोगों को मुक्त कर देती है। अभी देखिए शिव बाबा प्रकट हो गए। गाय ने अपने श्वास से शंकर भगवान को नंदीश्वर के रूप में प्रकट कर दिया। शिव जी प्रकट हो गए। प्रकट होने के बाद भगवान शंकर से गौ माता ने कहा, आप कृपा करिए और मेरे को आशीर्वाद दीजिए। शंकर भगवान ने आशीर्वाद गौ माता को दिया, तेरा बेटा दूध पीता है, वो दूध तेरे थन से निकलने वाला देसी गाय का जो दूध है वो अमृत के तुल्य होगा। तेरा दूध मेरे ऊपर चढ़कर अमृत का कार्य करेगा। शिव कथा कर रही, शिव महापुराण की कथा कर रही है, भगवान शंकर का गुणगान कर रहा है। गाय का बछड़ा जब दूध पीता है और उसके मुख पर जो फेन आता है, वो फेन किसी को शरीर सफेद पड़ जाता है, चमड़ी अगर सफेद होने लगती है तो वो फेन, पूर्णिमा के दिन अगर गाय बछड़े को दूध पिला रही है और उसके मुंह पर जो फेन आ जाता है उसको चम्मच में निकाल लिया जाता है। देसी गाय का बछड़ा, देसी गाय की दूध, बछड़ा जब पिए उस पे फेन आ जाए वो चम्मच में निकाला जाता है। पूर्णिमा की रात्रि को शरीर में जहां कहीं भी श्वेत रोग हो जाता है, चमड़ी सफेद पड़ने लगती है, वहां उस फेन को लगाया जाता है। देसी गाय अगर फेन कम है तो देसी गाय का दूध मिला लिया जाता है, उसको शरीर पर लगाकर चंद्रमा के प्रकाश के अंतर्गत उसको रखा जाता है। फिर आधे एक घंटे बाद, 1 घंटे बाद स्नान करा जाता है। 4-5 पूर्णिमा के अंतर्गत इस क्रम को जब करा जाता है तो धीरे 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 चमड़ी अपने असली कलर में आना प्रारंभ हो जाती है और वो चर्म रोग समाप्त हो जाता है। इतना बल है देसी गाय के उस दूध में, उस फेन में इतना बल। एक छोटा सा प्रैक्टिकल है, आप करके देखेंगे तो बाबा कुबेर भंडारी वैसे ही भंडार भर देगा। कोई कार्य के लिए आप जा रहे हैं और वो कार्य अटक रहा है, नहीं हो रहा, बहुत प्रयास कर लिया आपने, बहुत दिन से लगे हुए कि यह काम होना ही चाहिए, नहीं हो रहा। एक कटोरी में गंगा का जल निकाल लीजिए और कटोरी में गंगा का जल निकाल कर तुम्हारे घर में एक सिक्का पड़ा हो, 1 रुपया, 2 रुपया, 5 रुपया, कोई सा भी एक सिक्का पड़ा हो, कुंदकेश्वर महादेव का नाम लेकर, जहाँ परिंदा होता है, पानी का मटका होता है, पितरों का स्थान होता है, हंडा भरते हो, मटका भरते हो, उसके पास में उस कटोरी को रखकर 1 का सिक्का, 2 का सिक्का, 5 का सिक्का, 10 का सिक्का, जो तुम्हारे पास सिक्का पड़ा हो, वो सिक्के को हथेली में लेकर कुंदकेश्वर महादेव का नाम लेकर उस कटोरी में डाल दीजिए और उस जल को नैनों से लगाकर आप काम के लिए निकल जाइए। वो काम आपका सफल होकर ही रहे। हमने पहले भी कहा 16 फरवरी से 22 फरवरी तक सीहोर में कुबेरेश्वर धाम पर रुद्राक्ष महोत्सव है। पिछली बार जो रुद्राक्ष बटे थे वो धीरे धीरे कर बटते रहे, पर अब की बार जो 7 दिन दिए हैं बीमारी के लिए, रोग के लिए, औषधि के लिए, कार्य सिद्धि के लिए, वैभव के लिए, जो सीहोर किया जाता है उस रुद्राक्ष के आगे दुनिया का कहीं नहीं मानना होता। वो रुद्राक्ष आप लोग जब लेने के लिए 16 फरवरी से 22 फरवरी आएंगे, 24 घंटे रुद्राक्ष वितरण चलेगा, 24 घंटे। सबसे पहले, और एक गाय नहीं निकली है, मंथन के समय पर 5 गौ माता निकली हैं। 5 गाय समुद्र मंथन में से निकली है, एक नहीं निकली है, 5। सुरभि, सुशीला, सुभद्रा, नंदा, बहुला, 5 गाय निकली। एक गाय निकलती तो भी हम समझ लेते कि भाई मंथन में एक गाय निकली, नहीं नहीं, समुद्र मंथन में 5 गाय निकली हैं। सुरभि, सुशीला, बहुला, नंदा, भद्रा, ये 5 गौ माता मंथन में से निकली है। निकली
सुभद्रा जैसी गाय, नंदा जैसी गौ माता, सुरभि जैसी, सुशीला जैसी, बहुला जैसी गाय निकली, प्रकट हुई है। और कितनी कृपा मेरे भोलेनाथ ने करी। बहुला अपने बेटे मनोरथ को दूध पिला रही थी। बहुला गाय अपने बेटे मनोरथ को दूध पिला रही थी और दूध पीता पीता वो मनोरथ का दूध पीते पीते मुंह में फेन आया, हवा चली, हवा चलते से ही वो फेन देवाधिदेव महादेव पर जाकर गिर गया। महादेव को क्रोध आया और वो त्रिशूल लेकर बहुला के पुत्र मनोरथ को मारने के लिए दौड़े। जैसे ही मनोरथ को मारने के लिए दौड़े, बहुला गाय को लगा मेरे बेटे को शंकर जी मार देंगे। बहुला ने तेज श्वास खींच ली और जो तेज श्वास खींची, शंकर जी को बहुला गाय अपने पेट में निकल गई। शिव बहुला गाय के पेट में जाकर बैठ गए। मेरे महादेव बहुला गाय के पेट में जाकर बैठ गए। हाहाकार मच गया, चारों तरफ हाहाकार मच गया। शिव जी कहां गए, शंकर जी कहां गए, मिल ही नहीं रहे। हाहाकार मच गया। मां जगत जननी जगदम्बा के पास सूचना पहुंच गई, भोलेनाथ नहीं दिख रहे, मेरे त्रिकालदर्शी, मेरे शंभु नजर नहीं आ रहे, मेरे शिव ना जाने कहां चले गए। तब मां पार्वती ने ध्यान लगाया कि भोलेनाथ गए कहां हैं। तब स्मरण में आया कि वो बहुला गाय के पेट में जाकर बैठ गए हैं, क्योंकि मनोरथ को मारने जा रहे थे। मनोरथ बहुला गाय का पुत्र है। 33 कोटि देवी देवताओं ने बहुला गाय की स्तुति करी है। मां कृपा करिए, मां करुणा करिए। आपके उदर में, आपके पेट में देवाधिदेव महादेव जाकर विराजमान हो गए हैं। मां करुणा कर दो, इनको प्रकट कर दो। बहुला ने कहा भोलेनाथ मेरे पुत्र मनोरथ को मार रहे थे, इसलिए मैं उनको निगल गई। माँ गलती हो गई, आप क्षमा करिए। दोस्तों, उपाय अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक, सभी के साथ शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मनोकामना पूर्ति हेतु कमेंट बॉक्स में श्री शिवाय नमस्तोभ्यम ज़रूर लिखिएगा। मुझे अपना ढेर सारा प्यार और सपोर्ट देने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए उपाय के साथ। तब तक आप सब हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, खुश रहिए। जय महाकाल।